सहीह बुखारी हदीस नंबर 41। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम अमदा हो, यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस इस्लाम लाने से पहले क्या माफ फरमा देता है और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के अवज़ 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक सवाब और एक बुराई का 80 बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उस बुराई से भी दरगुजर करे और उसे भी माफ फरमा दे, ये भी उसके लिए आसान है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 42। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को अमदा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके अवज़ 10 से लेकर 700 गुनाह तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बड़ा काम जो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 33। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताली अन्हा के पास आए। इस वक्त एक औरत हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा के पास बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया ये कौन है? अर्द किया फिला औरत और उसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र। क्या आपने फरमाया ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की किस्म सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उकताए उसे अंजाम दे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 44। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह की लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है, तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से जरूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी जरूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाने बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक जरा बराबर भी खैर है। सहीह बुखारी हदीस 45। एक यहूदी ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताली अन्हु से कहा कि ए अमीर अल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके नजूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरह मायदा की आयत कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नामत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हजरत उमर ने फरमाया कि हम इस दिन और इस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूल अल्लाह पर नाजिल हुई। इस वक्त आप इरफात में जुमे के दिन खड़े हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 46। तल्हा बिन अब्दुल्लाह कहते थे कि नजद वालों में से एक शख्सान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सिर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज की बनबनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नजदीक आन पहुंचा जब मालूम हवा कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। उसने कहा, बस उसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया, नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमजान के रोजे रखना। उसने कहा, और तो कोई रोजा मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं मगर तू नफल रोजे रखे तो और बात है। तल्हा ने कहा, और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सिदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं मगर ये कि तू नफल सिदका दे तो और बात है। फिर वो शख्स पेट मोड़कर चला गया। यूं कहता जाता था, किस्म खुदा की मैं ना उससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। सही बुखारी हदीस नंबर 37। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे, तो वो 2 क़ीरात सवाब लेकर लौटेगा। हर क़ीरात इतना बड़ा होगा जैसे अहद का पहाड़, और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़ीरात सवाब लेकर लौटेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 48। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले लोगों को शब कदर बताना चाहते थे। वो कौन सी रात है? इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फुलान आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमजान की 27वें, 29वें और 25वें रात में ढूंढा करो।